हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि हमने शुरू किया हुआ है घटना चक्र सीरीज़, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैदिक काल से। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वीडियो में भी वैदिक काल के क्वेश्चन थे, इसमें भी वैदिक काल के क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो दोस्तों कौन था? वह था इंद्र, सबसे लोकप्रिय देवता पूर्व वैदिक आर्यों में। ठीक है, चलिए वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि वो क्या थे? वर्षा के देवता थे। ठीक है, अब इसका मैं आपको बता देता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। कितने? 250 सूक्त। और हमने पढ़ा था कि 2 सूक्त किसके हैं? इंद्र के बाद किसका नाम आता है? अग्नि देवता का। किसका था दोस्तों? अग्नि देवता का। ठीक है, सो इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वर्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरमीत बादलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का सत्याधिक पान करने वाला और सतकर्ती 100 शक्तियों का स्वामी, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि झंझावत का देवता और क्या? युद्ध नेता था और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। तो वह पापियों को दंड देता और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, तो कहीं जिक्र नहीं है, तो हमारा सिर्फ है झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। दैट मीन्स आपका पहला और चौथा, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसमें टिक किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा? कि इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो दोस्तों इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से, क्योंकि 800 से पहले 7वीं या 6ठी शताब्दी थी, यहाँ से लेकर और 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। कहाँ से? आपका 7वीं से और 6ठी शताब्दी, 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है, इनको भूल मत जाना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ये हमें मिलता है दोस्तों ऋग्वेद से। कहाँ से? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। हम सब जानते हैं गायत्री मंत्र किसके लिए बोला जाता है? सूर्य देवता के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जो ऋग्वेद में जो आपका गायत्री मंत्र है, यह कौन से मंडल में वर्णित है? यह 3रे मंडल में वर्णित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए तृतीय मंडल, 3रे मंडल में। आइए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अभी आपको बताया
किसने की दोस्तों? बताइए। विश्वामित्र ने। अभी आपको जवाब दिया था, किसने की? विश्वामित्र ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनयंत्र और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? तो ये आपके संकेतक हैं पुराणों के। क्यों? जानते हैं क्यों? पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है। जो पुराणों में 5 प्रकार के विषय हैं वे कैसे हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये क्या है? ये आपके सिद्धांत हैं किसके? पुराणों में। और सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है, जबकि प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। ठीक है, सर्ग को इसलिए क्योंकि ये तो शुरुआत है, यह सृष्टि बिल्कुल पहला वाला स्टार्टिंग है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। ठीक है दोस्तों, चलिए पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण दोस्तों। कितने? 18 पुराण हैं। और इनकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। किसने? बताइए। लोमहर्ष ऋषि ने और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? जो श्रीमद् भगवत गीता थी यह मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई दोस्तों। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वरत कथा, ब्राह्मण, वरत संहिता या जय संहिता। तो जो महाभारत जानी जाती थी वह जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। किसमें? जय संहिता। क्योंकि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सतसहस्त्री भी जो फिलहाल है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसको महाभारत भी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? आप सब ने पौराणिक सीरियल देखे होंगे, जैसे अब भी आते हैं, तो उसमें इसने बताया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। बताइए। कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो वे थे वासुकी। कौन थे? वासुकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका धर्मशास्त्र के समय में। क्योंकि धर्मशास्त्रों के समय में क्या हुआ था? इनको शूद्र काल भी कहते हैं। इसमें 4 वर्ण, कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अंबस्त, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने
जाते थे। कौन से वाले? निर्वसित। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यहाँ पर लिखा है मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। और डिफरेंस देखना, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद। और यहाँ पर क्या दिया है? मंडूकोपनिषद। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप कन्फ्यूजन में मंडूकोपनिषद पे टिक लगा सकते हैं, जबकि इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद। ठीक है। और सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही विजय होती है, और यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। चलिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो कथन है यह किसका है? उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, पुराणों का है या संघ दर्शन का है? तो ये आपका है दोस्तों उपनिषदों का। उपनिषदों का कथन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप बताएंगे बृहदारण्यक। किस उपनिषद से? बृहदारण्यक। दोबारा फिर, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, मतलब किस जो यहाँ पे उपनिषद लिखे हुए हैं इनमें से किसका अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से वाकई में कोई नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद। कौन सा? श्वेताश्वतर। श्वेत आश्वतर ये उपनिषद है जिसका सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। क्या है? श्वेताश्वतर। ध्यान रखना, श्वेताश्वतर। चलिए नेक्स्ट, सत्यकाम जाबाल की कथा। किसकी? सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है किसमें? जाबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में या कठोपनिषद में? अब देखिए, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम सोचेंगे यार ऊपर सत्यकाम जाबाल है और यहाँ जाबाल उपनिषद है, तो इसका उत्तर जाबाल उपनिषद ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर है आपका छांदोग्य उपनिषद। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। किसके? महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, यह कथा छांदोग्य उपनिषद से उल्लेखित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 17, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। तो कौन सी दोस्तों? ये आपकी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, आपको बताया गया है। और कितने सूक्त हैं? 1028। ठीक है। और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के पुरोहित को होता। देखिए नीचे क्वेश्चन भी है, वैदिक कर्मकांड में, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से है। क्यों? होता किसको कहा जाता है? होता पुरोहित को कहते थे। आइए 19, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो यह है आपकी ईरान से। किससे दोस्तों? ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद। ठीक है। और अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? अघन्य का मतलब होता है दोस्तों न मारे जाने योग्य। किसको? न मारे जाने योग्य। और वह है गाय। क्या है? गाय। गाय को अघन्य माना गया है। अघन्य का मतलब क्या बताया गया है? न मारे जाने
योग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21। ऋग्वेद कालीन, क्या दोस्तों, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में, कहाँ के, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्रान, जिसको आप हेलमेट कहते हैं, उसका उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी में लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो दोस्तों इसका जवाब जो है आपका सिर्फ पहला सही है। क्या है, पहला सही क्यों है, क्योंकि हाँ ये बात तो है कि जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे यह कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों ने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर बात करें आप किसकी, तो उनके स्थलों के जब उत्खनन हुए हैं, सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, जब उनके स्थलों में उत्खनन हुआ तो वहाँ से युद्ध संबंधी कुछ उपकरण साधारण, बिल्कुल साधारण मिले हैं, जो इस बात को संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को सोना, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंधु कालीन लोगों को केवल तांबे और कांसे का ही ज्ञान था, लोहे का नहीं था। किसका था, तांबे और कांसे का था, तांबे और लोहे का नहीं था। लोहे का प्रचलन तो उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ था मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मरर मूर्तियाँ तथा सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब यह नहीं है कि वो बिल्कुल अनजान थे, उन्हें पता था कि घोड़ा भी कोई पशु है, इसलिए यहाँ पे आपका जो उत्तर है सिर्फ ए, केवल 1 वह ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो भी हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण गाय को समझा जाता था। किसको, गाय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। कुल, वंश, कोश, गोत्र। कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि कोश इनके वर्ग का नहीं है, क्योंकि कुल, वंश, गोत्र ये परिवार संबंधित है, और जो आपका कोश है वह परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। किससे, भंडार से। चलिए क्वेश्चन 24। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। 10, 12, 15, 16। तो बिल्कुल सही, इसका जवाब है 16। कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वह है परिष्कार, शुद्धता तथा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही सर्व प्रचलित है। कौन सी, 16। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु, किसका, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। तो क्या कहना है दोस्तों, उपाध्याय। जीविकोपार्जन क्या है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता है। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार
कर लेता था। ठीक है। सो दोस्तों, ये थे हमारे हिस्ट्री के वैदिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास कुछ अच्छा लग रहा होगा और आपसे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जानने का भी इच्छुक हूँ दोस्तों। ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे और बड़े लाभकारी क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।